इसे अच्छी तरह लगाएंगे ताकि जहाँ इंजेक्शन लगा वहाँ ये पके ना, तकलीफ़ से भी बच्ची को सुकून मिलेगा। ये इस तरह लेप लगाएंगे तो बच्ची को भी सुकून मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जितने भी मेरे बहन भाई देश में हैं, परदेश में हैं, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, तंदुरुस्ती और सेहत वाली ज़िंदगी दे। मैं आपको आज ऐसा नुस्खा बताने जा रही हूँ जिसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जैसे हम बच्चों को हिफाज़ती इंजेक्शन लगवाते हैं, उसके लिए ये पहले आप घर पर चावल भिगो कर जाएं। इसको पहले हमने भिगो लेना है 3 से 4 घंटे के लिए। जैसे डॉक्टर कहते हैं कि आप बर्फ़ की टकोर करें, उसकी जगह आप ये चावल भिगो कर रख दें। और ये अब मैंने चावल भिगोने लगी हूँ। इतने से मैंने ये चावल लिए हैं, इसे अब हम भिगो कर रख देंगे। 3 से 4 घंटे हमने इसे भिगो कर रखना है ताकि अच्छी तरह ये नरम हो जाए। जब ये नरम हो जाएंगे तो उसके बाद इसे हम ग्राइंड करेंगे। मैंने ये चावल भिगो के रखे हैं, अब ये नरम हो चुके हैं। इसका हम पानी इस कटोरी में निकाल लेंगे। ये चावल बहुत फ़ायदेमंद है, ठंडे होते हैं। जैसे डॉक्टर बोलते हैं बर्फ़ की टकोर करें, आप ये चावल की भिगो कर रखें और इसकी टकोर करें। इस चावलों को जूसर में ग्राइंड नहीं करना है, इसी तरह कुंडी डंडे में के साथ अच्छी तरह ग्राइंड करना है ताकि ये बारीक हो जाए। ये जब बच्चों को हिफाज़ती इंजेक्शन लगवाएंगे तो ये इस तरह आप पहले भिगो कर रख दिया करें ताकि ये इंजेक्शन पे लगाएंगे तो वो ज़ख़म ख़राब नहीं होगा। चावलों को जब हम अच्छी तरह बारीक कर लेंगे तो ये बच्चे के इंजेक्शन जहाँ लगा हुआ होगा वहाँ इसे लेप करके छोड़ देंगे ताकि बच्चे को तकलीफ़ से आराम मिले। ये आस्ता आस्ता इसी तरह इसको अच्छी तरह हमने बारीक करना है। इस तरह ये चावल को अच्छी तरह बारीक करना है। ये बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं, बच्चे बर्फ़ नहीं भी लगवाते, तो इस तरह ये चावलों का लेप करके हम छोड़ देंगे। हम आपको ये लगाना भी सिखाएंगे। ये चेक करें, इस तरह ये बारीक हो चुके हैं। अब हम आपको लगाना भी बता रहे हैं कि किस तरह लगाना है। हमने आज बच्ची को हिफाज़ती इंजेक्शन लगवाया है, अब उस पे हम ये लेप लगा रहे हैं चावल का। अब हमने इसे अच्छी तरह बारीक कर लिया। चावलों को साबुन से हाथ धोकर लगाएं ताकि बच्चों को इन्फेक्शन ना हो। अब यहाँ हमने इंजेक्शन लगवाया है हिफाज़ती, इस पे ये चावलों का लेप लगा रहे हैं। इसे अच्छी तरह लगाएंगे ताकि जहाँ इंजेक्शन लगा वहाँ ये पके ना, तकलीफ़ से भी बच्ची को सुकून मिलेगा। ये इस तरह लेप लगाएंगे तो बच्ची को भी सुकून मिलेगा। इसे 2 से 3 घंटे लगा रहने देंगे। जब खुशक हो जाएगा तो फिर हम इसे उतार लेंगे, तब ये दोबारा इसे लगा लेंगे। इसीलिए हमने ये ज़्यादा बना के रखा है। बस माशाल्लाह, अब इसे ये इंजेक्शन पे चावलों का लेप हमने लगा दिया है ताकि इसे तकलीफ़ ना हो। माशाल्लाह, अब हमने लेप लगा दिया है। इस तरह ये लगा रहेगा तो ये बच्ची को इंजेक्शन जो लगा है इसे भी सुकून मिलेगा।